कथा आता है तो भक्तों को तार करके जलाता है। नारद जी को जब गुस्सा आया, नारद जी ने कहा पार्वती आपने क्या कर दिया? नारद जी ने गुस्सा आया, नारद जी ने क्या कर दिया? नारद जी ने कहा मैं जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था उस धनवान को श्राप देने के लिए, लेकिन उसे आपने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जिसको मैंने आशीर्वाद देने के लिए कहा उसको आपने श्राप दिया। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में, बताओ। नारायण जी कहते हैं नारद तुम जानना चाहते हो? बोला हाँ मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। नारायण कहते हैं देखो नारद ये मैया जो दूध दिख रहे हैं ना, जो सेवा मेरे और आपको क्या ना, आज से ठीक 15वें दिन के बाद ये बुढ़िया मैया भी मर जाएगी। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मनुष्यों का कब मृत्यु होगा, क्या करेगा नहीं करेगा, मुझे सब ज्ञात है। ये बुढ़िया मैया जब मरेगी ना नारद, तो मालूम है इसको चिंता हो जाता कि मेरे पास तो कुछ है या नहीं है, एक प्यारी सी गैया है। अरे हम मर जाएंगे तो इस गैया का कौन सेवा करेगा? और शास्त्र ने कहा है सामति अंतगति सागति, जो व्यक्ति मरने के समय जैसा चिंतन करता है उस व्यक्तियों का जन्म भी उसी प्रकार का हो जाता है। नारद मैं नहीं चाहता था कि बुढ़िया मैया मरने के बाद में गाय के बारे में सोचे और गौ माता के योनियों में चला जाए, मैं नहीं चाहता था। तो फिर आपने श्राप क्यों दिया मरने के लिए गाय को? सुनो नारद मैंने मरने के लिए गाय को इसलिए श्राप दिया कि गैया पहले दिन मर जाए कि मैया भूल जाएगी गाय के बारे में और मेरे नामों का स्मरण करेंगे, कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम भगवते नमः। और जब मेरे बारे में याद आ जाएगा, गैया के बारे में भूल जाएंगे। जब ये बुढ़िया मैया मरेगी माता जी तो भगवान का मेरा नाम लेगा, नारायण 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 का नाम लेगा। जब ये नाम लेगा ना नारद मरते समय, तो बुढ़िया मैया मेरे वैकुंठ धाम में आएंगी और मेरे हृदय में बैठ जाएंगी आकर के। इसलिए नारद मैंने इससे श्राप भी दिया ना, ये श्राप आशीर्वाद बन गया, इसके लिए ये आशीर्वाद बन गया। तुम चिंता मत करो, इसको मैंने क्या किया, जो मैं करता हूँ अच्छे के लिए करता हूँ। मेरा जो भी वाक्य निकलता है ये सब अच्छा ही होता है। बोला ठीक है आपने तो इसे श्राप दिया, ये श्राप आशीर्वाद बन गया, लेकिन यह बताओ उस धनवान को आपने आशीर्वाद क्यों दिया? क्यों दिया आपने धनवान को आशीर्वाद? कि वो जितना धन है उससे 100 गुना धन बढ़ जाए, क्यों आपने आशीर्वाद दिया उसे? तो कहते नारद सुनो मैंने उसे धनवान बनने के लिए आशीर्वाद इसीलिए दिया, तो अधिक धन व्यक्तियों के पास हो जाता है ना, तो उसको चिंता होने लगती है कि मेरा धन का क्या भोग होगा, क्या भाग्य होगा। नारद जब उसका अनेक धन हो जाएगा और धन के बारे में चिंता करेगा, कहाँ मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं मेरा बेटा है नहीं, इस घर का उपयोग कौन करेगा। जब इसके बारे में सोचेगा और जब ये बुजुर्ग हो जाएगा, मरते समय धन के बारे में सोचेगा कि मेरा ये घर का क्या होगा, मेरा ये हाइवा का क्या होगा, मेरा ये ट्रैक्टर का क्या होगा, मेरे ये धन का, मेरे ये घर का, मेरे ये क्या होने वाला है, इसका तो बर्बाद होने वाला है। जब ये धन के बारे में सोचेगा नारद ना, तो इसका जन्म अगला जन्म सांप का होगा। क्या होगा? सांप का होगा। और सांप क्या करता है मालूम है?
भंडी बांध करके मणि के बीच में बैठा हुआ रहता है। भगवान नारायण ने कहा, नारद मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन ये आशीर्वाद श्राप बन गया, ये आशीर्वाद श्राप बन गया। धन तो था, लेकिन धन का ये सदुपयोग नहीं कर पाया। यह व्यक्ति अमीर नहीं, यह व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र। कहा गया जिसके पास बहुत धन है, और धन का सदुपयोग में वो काम नहीं करता है, तो वो व्यक्ति को दरिद्र कहा गया। दरिद्र शास्त्र में, सुदामा चरित्र में भगवान श्री कृष्ण का तो वो दरिद्र है बेटा। और जिसके पास 10 रुपये है और भगवान के नाम पे दान करता है, दूसरों का मदद करता है, तो कहा गया है संतोषम परम धर्मम यदा रामश्च परमं धर्मम राधा नाम वल्लभो तो कृष्ण नाम जगत गुरु। कहते हैं नारद जिसके पास 1 रुपये का धन है, जब वह दान कर देता है तो मैं 1 रुपये को 1 लाख बना करके मैं उसको दे देता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा है, कहा श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे लिए 1 रुपये का दान करता है, जो मेरे लिए दान करता है, मैं उसके घर में कुबेर का भंडार लेकर के पहुंच जाता हूँ। बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान का जो शब्द है, भगवान का जो कार्य है, वो उत्तम क्वालिटी के कार्य है। भगवान का मतलब होता है जिसके अंदर में अच्छे अच्छे विचार डाला हुआ, जिसके अंदर में अच्छे अच्छे सत्कर्म हो, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए कहा गया है सत्यम परम धीमहि, सत्य की स्थापना ही परम धर्म है। भगवान ने कहा नारद देखो, मैं किसी को गरीब बना करके धरती पर नहीं भेजता हूँ, न किसी को अमीर बना करके भेजता हूँ। क्या कहते हैं कि बेटा मैं सबको बराबर बना करके भेजता हूँ धरती पर। लहा ये गरीब क्यों हो जाता है लोग कि जैसा कर्म करता लोग वैसा फल पाता लोग, और जैसा फल पाता है वही साथ में जाता है। आपने यदि कम मेहनत किया तो कम पैसा मिलने वाला है। जब आप 5 किलो परवल तोड़कर दियारा से महाराजपुर लेकर के जाएंगे, 10 रुपये किलो का यदि रेट है, तो कितना पैसा मिलेगा भैया बताओ? 10 पाँचे 50 रुपया। और व्यक्ति यदि कोई एक दलिया लेकर के जाए 10 किलो तो कितना मिलेगा? 100 रुपया, 50 किलो लग जाएगा तो 500 रुपया मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का भक्ति में भी है, जो जैसा करता है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है अच्छा कर्म कर, बुरा कर्म ना कर। इसलिए